औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद ताहिर शाह बुखारी। आज मौजूद हूँ मैं सरगोदा के नवाही इलाका चक नंबर 5 रिसाला में। 19वीं सदी के आगाज़ में हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों ने बहुत सी इस्लाहात नाफिज की, जिनमें से एक महकमा फूड भी ऑर्गेनाइज़ किया गया। तो यहाँ पे फूड के गोदाम बनाए गए और जो फूड का इंचार्ज था यहाँ पे फूड इंस्पेक्टर, उसकी बड़ी आलीशान कोठी तामीर की गई। कहा जाता है कि आज इस कोठी में काफ़ी वो सांपों के बसेरे हैं और जो गोदाम है इसमें जिन्नात के बसेरे हैं। तो आए विज़िट करते हैं और देखते हैं क्या हकीकत है। आए मेरे साथ। आइए इस कोठी के अंदर से आपको विज़िट करवाते हैं और इसके मेन एंट्रेंस है, अंदर चलते हैं। और यहाँ पे ये बरामदा तामीर किया गया था, ये बड़ा ज़बरदस्त और मजबूत पायेदार ये उस ज़माने की तामीर है। इसके एक साइड से ये थोड़ा सा गिर चुका है और ये सारा ऊपर ब्रिक सी टाइलें लगी हैं और ये लोहे की पट्टियाँ लगा के इसको मजबूत किया गया काबलों के साथ। और इसके ये पिलर आप देखें, ये पिलर इसके जो है ना जी, ये सारे कंक्रीट के बने हुए हैं और ये तकरीबन 125 साल गुजरने के बाद भी आज अपनी आबोताब के साथ कायम है। आए अंदर चलते हैं, ये इसकी मेन एंट्रेंस है जी। अब यहाँ सारा वो काट के बाहर पड़ा हुआ है और ये आप देखें, कभी यहाँ पे फूड इंस्पेक्टर के मेहमानों की आमदरफ्त होती होगी, क्या शान शौकत होगी। बाद में शायद यहाँ पे इसको बिजली वगैरह का कनेक्शन नज़र आ रहा है जो कि अब बिल्कुल कटा हुआ है। तो कभी ये आबाद होगी, क्या इसकी शान शौकत होगी। इसकी छत देखें, सारे जाले लगे हुए हैं और हमें बार बार ताकीद की गई है कि इस कोठी में ख्याल करना, यहाँ पे सांपों की बहुतात है। सेम उसी तरह जैसे ब्रिटिश दौर में तमीर की जाती थी चिमनियाँ, इस तरह की चिमनी है। और ये एक जो दरवाज़ा अंदर कोठी के अंदर खुलता है, ये बिल्कुल लेफ्ट साइड पे ये साथ लगा हुआ है जी। ये इस कोठी के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे अब ये सारी वीरान हो चुकी है, ये सारे जाले लगे हैं और इसका वेंटिलेशन का बड़ा ज़बरदस्त अरेंज रखा गया था। यहाँ खिड़कियाँ ऊपर भी लगाई गई हैं, नीचे भी, ये देखें। और इसका स्ट्रक्चर आज भी बड़ा मजबूत है। और इसकी छत देखें आप, ज़बरदस्त लकड़ी के ये बाले और इसके गार्डर। और यहाँ पे क्या में पाकिस्तान के बाद यहाँ पे बिजली का भी अरेंज किया गया था, ये ओपन इसकी वायरिंग भी है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ बनी हुई हैं शेल्फें भी ऊपर जो इसकी चीज़ें रखते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमें जो निगरान है उन्होंने बताया कि यहाँ पे सांपों की बहुतात है, ज़रा आपने अंदर जाना है तो एहतियात से जाना है, क्योंकि ये आसपास सारा जंगल का इलाका है, आबादी यहाँ पे ना होने के बराबर है। तो ये सारा, अगर मेरा कैमरा में नीचे दिखा सके तो ये सारा यहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है, ये देखें जी। और ये बिल्कुल ये ऊपर इसकी थी वेंटिलेशन के लिए, ये एग्जॉस्ट सब बना हुआ था, एग्जॉस्ट भी आता, एग्जॉस्ट यूज़ किया जाता है। और चिमनी भी इसको बतौर चिमनी यूज़ किया जाता था कि यहाँ से धुएं का अखराज हो। इसके अलावा आगे एक यहाँ पे कमरा है, आए वो आपको दिखाते हैं। फूड इंस्पेक्टर की ये कोठी अब मुकम्मल तौर पे वीरान हो चुकी है और यहाँ पे अब कोई भी नहीं आता जाता और ना ही अब यहाँ पे किसी की आमदोरफ्त है। इस वजह से सारा कचरे का ढेर लगा। आगे चलते हैं, अगले कमरे में काफ़ी वो भेड़ मक्खियों के यहाँ पे छत्ते लगे हुए हैं, इसलिए थोड़ी सी एहतियात से में जाना पड़ेगा। और ये ब्रिटिश दौर की एक शाहकार तामीर आपके सामने है, ये आप देखें। ये भी तकरीबन उससे मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा सा छोटा ये कमरा है। इसके अलावा आगे ये कमरे थे वो गिर चुके हैं, तो ये सारी अब खंडरात का मंजर पेश कर रही है। ये इसका दरवाज़ा था, शायद ये बतौर मेहमान खाना जिसको और क़याम में आजकल बैठक कहा जाता है उसके लिए यूज़ की जाती होगी। और ये इसके ऊपर देखें वेंटिलेशन के लिए ज़बरदस्त विंडो और इसके ऊपर काफ़ी भेड़ मक्खियों के ना छत्ते भी लगे हुए हैं। लेकिन आजकल चूँकि वो सर्दी का सीज़न है तो ये ज़रा कम ही हमला करती हैं, लेकिन सांपों से जो है ना वो बचना पड़ेगा। ये इस पैडक में एक उस ज़माने में अटैच वाशरूम तामीर किया गया था, इसका इससे भी दरवाज़ा और बाहर से भी और इसको कनेक्ट किया गया।
ये छत की ऊपर वाली मंजिल आप देख रहे हैं, ऊपर पे एक कमरा बनाया गया, बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा नफीस, उसकी ज़बरदस्त जो है वो तज़ीनो-ओ-राइज़ की गई है। इसके साथ ये देखें, एक ये चबूतरी सी आपको नज़र आ रही होगी, ये नीचे वाले जो रूम्स हैं उनकी वेंटिलेशन के लिए एक एग्जॉस्ट रखा गया था। ये आपको रूम के अंदर ले चलते हैं। इस कोठी की दूसरी भलाई मंजिल पे मैं खड़ा हूँ और यहाँ पे एक ही अब रूम रह गया, जो बाकी थे वो गिर चुके हैं। इसकी वेंटिलेशन देखिए, आप देखिए कितनी ज़बरदस्त ये इसकी विंडोज़ बनाई गई हैं। ये इसकी छत देखें, उस ज़माने में कितने मजबूत जो थे वो वाले, और ऊपर ये छोटी सी बारीक सी टाइल्स हैं और वेंटिलेशन का बड़ा ज़बरदस्त अरेंज किया गया। ये इसकी जो ईंटों और मिट्टी के गारे की आमेज़ी से ये सारी कोठी तामीर की गई है। ये पानी वाली टैंकी भी जो उसी ज़माने में बनाई गई है और ये तकरीबन अब गल गुल चुकी है और यहाँ पे इस्तेमाल के काबिल नहीं रही। और इसके साथ लोहे की सीढ़ी जो आज कहीं भी देखने को नहीं मिलती, ये आप देख रहे हैं वीडियो में। ये रॉयल पाम के जो दरख्त लगे हैं ये उसी ज़माने में लगाए गए थे, ये 1.25 सदी पुराने यहाँ पे लगे हुए हैं। और ये एक नई बिल्डिंग है, ये नई बनाई गई थी। यहाँ पे आप चौकीदार वगैरह इनके केयर टेकर होते हैं। ये रॉयल पाम का पौधा देखें, ये भी 125 साल पुराना है। इसके अलावा लेफ़्ट साइड पे आपको दिखाते हैं जी, ये इतने कीमती जो दरख्त आप देख रहे हैं ये अंग्रेज़ों ने ही लगाए थे और ये तकरीबन 125 साल पुराने यहाँ पे लगे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे या किन्नू के बाग हैं, लेकिन ये बाद में लगाए गए हैं। और लेफ़्ट साइड पे आपको दिखाएं, ये महकमा फूड की एक बिल्डिंग है, लेकिन ये भी बाद में बनाई गई है। अब आपको दिखाते हैं जो ओरिजिनल अंग्रेज़ों की बिल्डिंग आज यहाँ पे खड़ी है। ये वो गोदाम है जी, और ये इसका आप इंटरफेस देखें। अंग्रेज़ों ने जो खुराक के गोदाम बनाए थे वो मेरे अकम में आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ के जो केयर टेकर है उसने मैं अलाउ नहीं किया कि इसको अंदर से आपको दिखाएं, बहरहाल फिर भी कोई कोशिश करेंगे आपको अंदर से दिखाने की। उसकी वजह ये है कि वो बताता है कि यहाँ पे मैं रात को अक्सर रुकता हूँ तो यहाँ पे हवाई मखलूक़ात के डेरे हैं, यहाँ से अजीब किस्म की आवाज़ें आती हैं, तो आप ये रिस्क ना लें। बहरहाल आए आपको विज़िट करवाते हैं और सारा दिखाते हैं। ये इसके बाहर का आप व्यू देखें, ये कितनी खूबसूरती और नफासत से ये लकड़ी के बाले ऐसे उखाड़ के लगाए गए हैं कि एक यूनिक सा डिज़ाइन बन रहा है। बरामदे के अंदर चलते हैं जी, आपको यहाँ इसका जो दरवाजे लगे हैं ना वो दिखाते हैं। और इस दरवाजे में बड़ी एक ख़ास टेक्निक यूज़ की गई थी कि पूरे ही दरख्त को दरमियान से चीर लिया जाता था और उसके सिंगल पीसेस करके उन पीसेस को जोड़ के ये दरवाज़ा बनाया गया। आप देखें इस किस्म का दरवाज़ा आपको कहीं भी देखने में नहीं मिलेगा। इनको कोई आर्जी ताले वगैरह लगा के मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया ताकि अंदर को बंदा ना जाए और कोई नुकसान उसका ना हो। ये बड़े मजबूत और पायदार दरवाजे हैं जी। ये इसकी आप छत देखें तो छत सारी धुएँ की वजह से जो है ना वो काली स्याह हो चुकी है। ये सारी धुएँ की वजह से ख़राब हो चुकी है। शायद यहाँ पाकिस्तान बनने के बाद यानी पार्टीशन के बाद कुछ लोग रहते हों और यकीनन रहते थे, तो ये सारी वो ख़राब हो चुकी है। आगे चलते हैं। अब ये सारी मुकम्मल तौर पे वीरान और सारी खंडात बन चुकी है। ये आप देखें कि इन्होंने यहाँ पे आना भी जो है ना वो लिख दिया है कि नॉट अलाउड। इसको ना आप खोल सकते हैं और ना अंदर जा सकते हैं। ये महकमा की तरफ से लिखा गया कि नॉट अलाउड, कोई बंदा इसको नहीं खोल सकता और ना इसके अंदर जा सकते। जो लॉक लगा उसके भी ऊपर क्रॉस लगाया गया। हालांकि इसको दरवाजे को खोलना हो तो थोड़ा सा झटका दे के तोड़ के इजीली खोला जा सकता है, लेकिन
ये शायद हवाई मखलूक़ात की वजह से इन्होंने इसको मुकम्मल तौर पे बैन कर दिया है। ये दूसरी बिल्डिंग है जी, जो गोदाम बनाए गए हैं। पहले 3 आपको दिखाए हैं, ये 4 यहाँ पे बने हुए हैं। और सरगोदा के लिए जो गल्ला ज़ख़ीरा किया जाता था वो इसमें ज़ख़ीरा किया जाता था। और ये आप देखें कितनी वो यूनिक सी वो ये बिल्डिंग है। और इसका आप दरवाज़ा देखें, उसी ज़माने से लगा हुआ है। ये ऊपर चिमनी है जो धुएं के अखराज के लिए, और इसके यहाँ पे 2 आप विंडो देख रहे हैं, ये वेंटिलेशन के लिए रोशनदान बनाए गए थे। नीचे ये जो आप सुराख देख रहे हैं, यहाँ बरामदा था जहाँ पे वाले ये फंसाए हुए थे, और आगे बरामदा था वो गिर चुका है। और ये इसका दरवाज़ा आप देखें गोदाम का, जिसको अब ताला लगा के लॉक किया गया है। ये उसी ज़माने का दरवाज़ा है जी। इसके अलावा इसकी लेफ़्ट साइड पे ये विंडो लगी हुई है। और मज़ीद आपको ये दिखाएं तो यहाँ पे लकड़ी का बरामदा जो इसका एक हिस्सा गिर चुका है और तकरीबन 3 हिस्से ये बाकी है। और ये कहते हैं कि ओरिजिनल बिहार की लकड़ी है, और जैसे ये गीली हो या इसको करीब से हो के स्मेल लें तो इसमें से खुशबू आती है बिहार की। और ये देख लें 125 साल पुराना पिलर है, और इसको ज़रा भी कोई खराश नहीं आई, ना कोई दीमक लगी है, ना कीड़ा लगा है, ना कोई मसला है। और ये बिल्कुल पायदारी की हालत में यहाँ मौजूद है। ये बरामदा आप देखें जी, बरामदे की छत है, एक हिस्सा इसका गिर चुका है, 3 हिस्से बाकी हैं। और ये इसके जो लकड़ी के बाले हैं अब भी ऐसे लगते हैं जैसे फ्रेश अभी लाकर लगाए गए हैं। सिर्फ ये धुएँ की वजह से काले हुए, शायद नीचे आग जलाई जाती थी। जी ये सारा बागात का इलाका है जी। और ये आप जो गल्ला गोदाम है उनका बैक व्यू देखें। ये आज भी बड़ी अपनी मजबूती के हवाले से, पायदारी के हवाले से ये इमारत अपने पाँव पे खड़ी है। वैसे ज़्यादातर तो खंडरात में तब्दील हो जाती हैं। ये आप इसका बैक व्यू देखें। आज हमारे मुल्क में जितनी भी अंग्रेज़ों की तमीरात है वो हम जहाँ भी जाते हैं खंडरात का मंजर पेश करती हैं। तो ये कोठी भी अब ईरान होके खंडरात का मंजर पेश कर रही है। आज की वीडियो में हमने आपको यहाँ पे फूड के गोदाम और फूड इंस्पेक्टर की कोठी दिखाई। तो आपने हमें कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करना है जी। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।